स्टूडेंट्स, हम चतुर्भुजों के बारे में अध्याय 3 कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि विशिष्ट प्रकार के कुछ समांतर चतुर्भुज होते हैं, वो क्या हैं और उन्हें हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले आता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज जो है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। सभी भुजाएं समान माप की हों तो वैसे समांतर चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज वैसे हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज क्या है, इसमें सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। लेकिन अगर सभी भुजाएं समान हो समांतर चतुर्भुज में तो उस समांतर चतुर्भुज को हम बोलेंगे समचतुर्भुज। तो इसका एक विशेष गुण भी होता है। विशेष गुण क्या है इसका? देखिए, विकर्णों के बारे में हमने सीखा था कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो हैं वो अलग अलग लंबाई के होते हैं, परंतु आप परस्पर समद्विभाजक होते हैं। यहां पर जो समचतुर्भुज है इसमें विकर्णों के बारे में गुण क्या है कि विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। देखिए, समद्विभाजक तो है ही, वो तो होते ही हैं समांतर चतुर्भुज में, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है कि ये परस्पर लंब भी होते हैं। परस्पर ये 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को समकोण पर ये काटते हैं। दूसरा विशेष प्रकार का जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है? आयत। दूसरा क्या है? आयत। तो आयत में देखिए क्या है आयत। हमने आयत के बारे में सीखा हुआ है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसमें सभी कोण समान माप के होते हैं। सभी कोणों की माप समान होती है। यहां पर सभी भुजाएं बराबर माप की हैं और यहां पर आयत में सभी कोण समान माप के हैं। प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन कोण जो है वो सारे ही 90-90 डिग्री के होते हैं या समकोण होते हैं। उसे हम उस विशेष समांतर चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। वैसे है वो भी समांतर चतुर्भुज। तो इसका भी एक गुण होता है, इसके विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। विकर्ण समान लंबाई के होते हैं तथा समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक तो है ही, समांतर चतुर्भुज है तो समद्विभाजक तो होते ही हैं। गुण क्या हुआ विशेष इसका? उनकी लंबाई बराबर होती है। तो ये थी आयत। आयत के बाद तीसरी प्रकार की जो विशेष समांतर चतुर्भुज है वो क्या है? वर्ग। वर्ग में क्या है? देखिए, एक वर्ग जो है एक प्रकार से हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, एक प्रकार से हम आयत भी बोल सकते हैं और समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। तो वर्ग एक विशेष आकृति है जो एक समांतर चतुर्भुज भी है, समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। देखिए कैसे। वर्ग क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं तथा सभी कोण समान होते हैं। तो भुजाएं भी समान हैं। देखिए, समचतुर्भुज की तरह इसकी भुजाएं भी समान होती हैं और आयत की तरह इसके सभी कोण भी
समान होते हैं। तो इस प्रकार जो वर्ग है वो समांतर चतुर्भुज तो है ही, समचतुर्भुज के भी गुण इसके अंदर है और आयत भी इसके अंदर है। इसका गुण क्या है? वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, ये तो है ही। साथ में परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो दोनों ही गुण इसमें आ जाते हैं। ये है वर्ग। आइए हम इससे संबंधित हम प्रश्नावली करते हैं। देखेंगे हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली 3.4 का कि बताइए कथन सत्य है या असत्य। तो हमें ट्रू या फॉल्स लिखना है। ट्रू सत्य या फॉल्स मतलब असत्य। तो ट्रू या फॉल्स हम लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला जो कथन है बोलता है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं बोलने का मतलब कि सभी आयतों को हम वर्ग बोल सकते हैं। तो आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं। आपको मैंने यहाँ भी बताया था ऊपर कि वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं। वर्ग जो है वो आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आयत में क्या है कि सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। दूसरा है सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। तो पतंग को क्या हम समचतुर्भुज बोल सकते हैं या नहीं? देखिए पतंग के क्या गुण हैं। पतंग में गुण है कि इसके जो विकर्ण है वो परस्पर लंब होते हैं और जो संगत भुजाएं हैं उसके दो युग्म होते हैं बराबर भुजाओं के। दो बराबर संगत भुजाओं के युग्म होते हैं, जोड़े होते हैं। तो समचतुर्भुज में क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो भुजाओं वाला जो इसमें गुण था वो आ गया। और परस्पर लंब जो है वो जो विकर्ण है वो परस्पर लंब होते हैं। इसलिए पतंग के सारे गुण समचतुर्भुज के अंदर होते हैं। तो सभी पतंगों को हम समचतुर्भुज बोल सकते हैं। ये ट्रू है, मतलब सत्य है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। वर्ग को हम समचतुर्भुज या आयत बोल सकते हैं, ये ट्रू है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, होते हैं, ये फॉल्स है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ऊपर कि समचतुर्भुज जो है वो जो वर्ग है वो एक समांतर चतुर्भुज ही है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो समचतुर्भुज जो है वो समांतर ही होते हैं, इसलिए ये ट्रू हो गया। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। समचतुर्भुज जो है वो पतंग होते हैं। अब क्या हम समचतुर्भुज को पतंग बोल सकते हैं? सॉरी, ये ऊपर मैंने एक गलत कर दिया। सभी पतंगे समचतुर्भुज, ये फॉल्स है। ये फॉल्स रहेगा क्योंकि पतंग को समचतुर्भुज नहीं बोल सकते हैं, समचतुर्भुज को पतंग बोल सकते हैं, ये ट्रू है। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज जो है वो समलंब होता है। तो क्या समांतर चतुर्भुज को हम समलंब बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि समलंब के सभी गुण समांतर चतुर्भुज के अंदर होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये बोल सकते हैं हम। सभी वर्गों को हम समलंब बोल सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। तो इस प्रकार से ये था आपका पहला प्रश्न, प्रश्नावली 3.4 का। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चतुर्भुजों में सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो एक तो वर्ग है और एक समचतुर्भुज, और बी है कि चार समकोण हो। एक ऐसा चतुर्भुज
जिसमें 4 समकोण हो। तो 4 समकोण किसमें होते हैं? एक वर्ग में और एक आयत में। आयत, वर्ग तथा आयत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो वर्ग को हम एक चतुर्भुज बोल सकते हैं, कैसे और क्यों? देखिए, चतुर्भुज क्या है? जिसकी 4 भुजाएं हो। कोई भी अगर जिसकी 4 भुजाएं हो उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो वर्ग में कितनी भुजाएं हैं? 4। तो यहां बोलेंगे क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं हैं इसलिए ये चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की हमने डेफिनेशन की थी, परिभाषा लिखी थी कि क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म बराबर हों। तो वर्ग में तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर होंगी। तो यहां लिखेंगे क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म समान हैं। सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म हैं, वो समान होती हैं दोनों भुजाएं, इसलिए हम इसे समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। एक सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज में क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहां लिखेंगे क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। और एक आयत भी बोल सकते हैं वर्ग को। आयत कैसे बोल सकते हैं? आयत में क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है और सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो यहां लिखेंगे क्योंकि वर्ग में आयत की तरह प्रत्येक कोण समकोण होता है तथा सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4। एक समचतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कौन कौन से चतुर्भुजों में विकर्ण समद्विभाजित करते हैं? एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज वर्ग तथा आयत में। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो लंब किस में होते हैं? एक समचतुर्भुज और एक वर्ग। और तीसरा क्या है? बराबर हो। विकर्ण जो है बराबर किस में होते हैं? एक वर्ग में और एक आयत में। वर्ग और आयत में जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं। इस प्रकार से यह था आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 है, बताइए एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो उत्तल चतुर्भुज में पहले भी हमने बात की थी कि जो विकर्ण होते हैं वो दोनों ही विकर्ण इसके अंदर स्थित होते हैं। तो क्योंकि आयत के विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित हैं।